जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी और माता त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। शिवमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्ग सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त का चंदन लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्यामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानव को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्ष जप माला वर्ण सम्मान्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रिय है तथा सीमित हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्य भैरवी, कौलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्ध भैरवी उत्तरमान्य पीठ की देवी है। नित्य भैरवी पश्चिमान्य पीठ की देवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिण मान्य पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक है। मुंडमाला तंत्र अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्र शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी सुनते हैं श्रीमद देवी भागवत महापुराण का अगला अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई।
अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थी तथा महाभयंकर प्रतीत होती थी। दैत्यों के लिए भयवर्धिनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती कालरात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वे भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से ये कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं सम्रांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्भ में वे भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो गए। उसी समय शुंभ के चंड तथा मुंड नामक दो सेवक जो भयंकर दानव थे, स्वे इच्छा पूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे राजन, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानव राज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई है। वे सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है न गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई और ना ही कहीं सुनी गई। हे राजन, वे ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे राजन, अब आप ये पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके ही योग्य है। ये जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे राजन, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्तमुख वाला उच्च श्रवा घोड़ा छीन लिया। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रतन में अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया है और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। आपके भाई निशुंभ ने श्री वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठ पूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी ना मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बल पूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपति, आपके गृह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ही ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंड मुंड के मधु में अक्षरों से युक्त ये मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव,
तुम दूत बनकर जाओ और मेरा ये कार्य संपन्न करो। वहां तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वे कृशोदरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान इन 2 उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न, मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में ना हो जाए। व्यास जी बोले, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहां जगदम्बिका विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वे मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे सुजगने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी है। सबको जीतकर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तरवंगे, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्ण वचन कहा है, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों का मार्ग मेरे हृदय प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ। मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करोगी उसे मैं अवश्य करूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। कामबाण से मेरी रक्षा करो। तुम, हे मरालक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझ कामातुर को स्वीकार करो और तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे वरारोही, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अवध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामिनी, मेरे स्वामी, उन शुभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूंगा। व्यास जी बोले, दूत का ये वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रु का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महाप्रकर्मी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले, 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य हैं। ये जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रतन अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वी लोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सबके सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भव के मारे कांपते रहते हैं और सदा आकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में ये बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला,
समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्तें हैं। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से ही उन सखियों के समक्ष एकांत में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसको वर्ण करूंगी। मेरी ये बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इसने शीघ्रता पूर्वक ये कैसी भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली है। अतएव हे राजेंद्र, आप ही मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर ले। व्यास जी बोले, भगवती का वे वचन सुनकर वे दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहस पूर्वक ये क्या बोल रही हो। हे भामिनी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्यों को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो। त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको। हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु अपने तथा शत्रु के बल को जानकर ही समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को भी पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए ये हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि ये सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी भेजकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे वामरु, वे बलवानी दानव तुम्हारे केशपाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अतः हे कोमलांगी, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार करो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोली, हे महाभागदूत, तुम बात करने में निपुण हो, ये सत्य है। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान है, ये मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बाल्य काल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वे अभी पानी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा है तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदर पूर्वक ये बातें कह दो। इसके बाद वे महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे करेंगे। संसार में यही दूत धर्म है कि जो सच्ची बात हो उसे वैसे का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया
और वहां से लौट गया। दैत्यपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं अत्यंत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूत पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं, तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वे स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल अथवा निर्बल है, इनमें से मैं कुछ भी नहीं जान सका। तब मैं उसकी मन की बात क्या बताऊं? मुझे तो वे घमंडी, कटु बोलने वाली और युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती है। हे महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे ये अब भली भांति सुन लीजिए। मैंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में प्रति कर लिया है कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। हे राजे, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं जानी चाहिए। अतः धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। उसी स्त्री के द्वारा कही गई ये बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा ही करें। आयुधों से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वे युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए थे। हे भूप, वे अपनी बात पर अड़िग है, अतः जो उचित हो उसी आप कीजिए। व्यासी बोले, अपने दूत सुग्रीव का ये वचन सुनकर राजा शुंभ ने पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महावती भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे महामते, सच सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है, अतः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे? हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगेगा निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे बोर, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे ना तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को जीतकर और उसे पकड़कर वे यहाँ ले आएगा। तत्पश्चात हे शुंभ, आप उसके साथ सम्यक विवाह कर लीजिए। व्यासी बोले, अपने छोटे भाई की वह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धूम्रलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उसे तुम तुरंत मार डाला। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर उन्हें उस सुंदरी को पकड़ करके इस प्रकार मेरा यह अति उत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र आ जाओ। हे वीर, कोमल वाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शस्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रण में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यासी बोले, अपने राजा शुंभ का ये आदेश पाकर धूम्रलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हरिण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वे विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतु युक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह अत्यंत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रस भंग होने के भय से उद्गिन होकर शांति पूर्वक तुम्हारे पास स्वयं एक दूत भेजा था। हे सुमुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी है। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाले शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वे दूत तुम्हारे सहेतुक वचनों को नहीं समझ सका। तुमने जो ये कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य भी नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम 2 प्रकार का होता है, काम जनित और उत्साह जनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है।
उन दोनों में आप जैसी युक्ति के साथ होने वाले संग्राम को काम जनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साह जनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रति जन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साह जन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रति जन्य संग्राम का भाव है। मुझको ये सब जानने में निपुण समझकर ही महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकाधिपति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। यह कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेत्ता मेरे स्वामी शुंभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख शैया पर जीतकर शिथिल कर देंगे। हे महाराज, शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतएव मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकर बात मान लो। तुम माननीयों में अत्यंत माननीय हो, अतः गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार करो। जो शास्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं ये अवश्य ही मंदभाग्य है। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाले हे कांते, तुम शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामनी के पद पर हार से अशोक मुख मदिरा के सेचन से मौल सिरी और कुर्बुक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आह्लादित करो। व्यास जी बोले, हे महाराज, ये बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषिक हो और नटो जैसी बात करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मती, दुष्ट आत्मा शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें मत करो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएंगी। कहाँ वे मंदमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहनी सियार को, हथिनी किसी गर्दभ को अथवा सुरभि किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी ये सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे महाभाग, देवी कालिका का ये वचन सुनते ही वह दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दर्शी, अभी तुझे तथा इस मदोमत सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के काम अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अर्णगल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का ये धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर वह दैत्य लोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर ये युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड्ग, गदा, शक्ति तथा मुसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुध रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगी। हे भारत, क्रोधा अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे
कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका का अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रता पूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्प सदृश बाणों से सीता पूर्वक उसका धनुष काट दिया। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगी। अब रथ से विहीन वे धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोह में मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वे धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे जो ही कालिका पर परिघ चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हाय तात ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। उस धूम्रलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीध, कोए, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वे भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भगन हो गए थे। कुछ दैत्य तो शैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ निशुंभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं लाए हो? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला ये किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और सेना का भी संहार हो गया। रणभूमि अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया। संपूर्ण उसी अंबिका की ये शंख ध्वनि है जो नखमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। ये ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभु, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मतरना कर उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कीजिए। हे महाराज, ये आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी वह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो ये सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्रणा करके संधि, युद्ध, उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के चाहे वे करें, अनुसार करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान है। हे सुरतापन, राक्षस गण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानवों की तो बात ही क्या। हे महाभाग, ये सब भलीभांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नपी तुलो बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले। उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने
अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित हो उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर ही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वे हमारे भोग के योग्य नहीं। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे अनक, इस समय ना तो भागना उचित है, ना तो किले में छिपना ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेयस्कर होगा। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की ये बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंड मुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं। चंड मुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज्ज और मदोमत अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंगल नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर ये महान कार्य करके यहाँ लौटाओ। यदि वे मदोमत अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंड मुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन बोलने लगे। हे बाली, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण अद्भुत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाले, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभय उदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली
तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही आसरा लेना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं, चतुर हैं, तुमसे ये सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं, शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में परवीन शुंभ को स्वीकार करो। शुंभ के अधीन रहने से तुम सम लोकों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंड की ये बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जन की और ये बोली, धूर्त भाग जा यहाँ से। शल युक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध भी किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। मंदात्मन, मैं अब क्रमश सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विशांपते, अब विवाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ, मदोमत, रक्त बीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठाओ और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध में भर गए और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेग पूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय 10 दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अतीव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें लाल और बोहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पर से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चरण पहने थी और गज चरण के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड्ग, पाश तथा खटवांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वह काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जीवा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को
अपने हाथ में पकड़कर वह देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबाकर अट्टहास करने लगती थी। उसी प्रकार वे घोड़ों, ऊंटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चलाया और वे बार बार गर्जने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभा वाले चक्र को काट दिया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की स्थान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वे मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए बाणों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वे महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर गए। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाणपाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देखकर कवच पहने हुए वे अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन दो रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रण प्रिय, ना इनका वध करो ना ही इनको छोड़ो। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले। अंबिका की ये बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि युग स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं आलम्भन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सर काट दिया और वे आनंद पूर्वक रुधिर पान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात हो जाओगी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।